श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। तो 11 अगस्त को है सावन की शिवरात्रि और इस सावन की शिवरात्रि के दिन गुरुजी कराएंगे पूजा। ठीक शाम को 7 बजे गुरुजी के यूट्यूब चैनल पर, आस्था चैनल पर और फेसबुक पेज पे भी आपको ये पूजा दिख जाएगी। रात्रि को 7 बजे से लेकर 8 बजे तक, शाम 7 से 8 बजे के बीच में ये पूजा प्रारंभ होगी। आपको ये पूजा देखते हुए, यानी जैसे जैसे गुरुजी करते जाए वैसे वैसे आपको ये पूजा करते जानी है। और इसके साथ ही पार्थिव शिवलिंग का निर्माण कैसे करना है, पार्थिव शिवलिंग का विसर्जन कैसे करना है, वो जानकारी भी हम आपको आज के इस वीडियो में। तो जो मिट्टी आपको चाहिए होगी, आपको वो मिट्टी लेनी है और उस मिट्टी से पार्थिव शिवलिंग बनाना है। पार्थिव शिवलिंग आप पहले से ही बनाकर तैयार रखें और सारी सामग्री भी पहले से ही तैयार रखें, ताकि जब पूजा प्रारंभ हो सारी सामग्री आपके पास हो और आप पूजन अर्चना कर सके। तो करनी कैसे है आपको ये पूजा, तो आप देखते रहेंगे टीवी पे और पूजा करते रहेंगे। सामग्री कौन कौन सी चाहिए होगी आपको इस पूजा के अंदर, उसके साथ ही आपको कौन कौन सी सामग्री चाहिए, पार्थिव शिवलिंग कैसे बनाना है, विसर्जन कैसे करना है। तो पहले आपको बता देते हैं पार्थिव शिवलिंग का निर्माण आपको करना कैसे है। जो भी आप मिट्टी लेकर आए हैं उस मिट्टी में थोड़ी सी पिसी हुई काली मिर्च डाल दीजिए और पार्थिव शिवलिंग को बनाकर पहले से ही अपने साथ में रख लीजिए। अब पार्थिव शिवलिंग पहले से बनाकर रख लीजिए, पहले से बनाकर रखें और जैसे ही पूजा प्रारंभ हो तब आपको पूजा करनी है। अब हम आपको बताते हैं कि इसमें सामग्री कौन कौन सी चाहिए होगी जो आपको पार्थिव शिवलिंग की पूजा के टाइम पे ज़रूरत होगी। सबसे पहले जो पूजा की सामग्री है उसमें आपको चाहिए होगा 1 लोटा जल। 1 लोटे जल की आपको आवश्यकता होगी, पर आप जल 1 लोटे से ज़्यादा ही रखना, ज़्यादा जल रखना अपने साथ में। उसके साथ में आपको चाहिए होंगे 21 गेहूं के दाने। क्या? 21 गेहूं के दाने वंश को बढ़ाने के लिए। एक और बात यहाँ बताते हैं, जब आप पार्थिव शिवलिंग बना रहे हो और चाहते हो कि आपके पार्थिव शिवलिंग जो आप बना रहे हो ये पूजा आप संतान प्राप्ति के लिए करना चाह रहे हो, तो फिर आप उस पार्थिव शिवलिंग की मिट्टी में थोड़ा सा गाय का कच्चा दूध जरूर मिला ले और वो दूध मिलाकर आप पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करें। तो इस बात का ध्यान रखना, यदि संतान प्राप्ति के लिए कर रहे हैं तो सबसे पहले जल, 1 लोटा जल से ज़्यादा ही जल ले आप। गेहूं के दाने ले लीजिए। गेहूं के दाने कितने लेने हैं आपको? 21। कमलगट्टे कितने लेने हैं? कमलगट्टे लेने हैं आपको 5। 5 कमलगट्टे ले लेने हैं। अब इसके बाद में आपको क्या चाहिए होगा? चावल के दाने। और चावल के दाने कितने चाहिए होंगे? 108 चावल के दाने चाहिए होंगे, और वो भी आखा यानी कि साबुत दाने। काली मिर्च चाहिए होगी 21 नग। कितनी? 21 नग काली मिर्च चाहिए होगी। इसके साथ ही काले तिल, 1 चुटकी काले तिल चाहिए होंगे। इसमें आपको चाहिए होगी धतूरा 1 नग। साथ में आपको चाहिए होंगे बेलपत्र 7 नग और साथ में चाहिए होंगे आपको शमी पत्र 7 नग। और उसके साथ ही चाहिए होंगे पुष्प और 7 लाल गुलाब के फूल। इसके अलावा भी अतिरिक्त पुष्प आपके साथ में रखना, अतिरिक्त चावल के दाने आपके साथ में रखना। क्यों? जब आप पूजा करोगे तो पूजा करते समय आपको संकल्प लेना होगा और उस संकल्प में आपको थोड़े बहुत अक्षत रखने होंगे। तो अतिरिक्त चावल के दाने अपने साथ में ज़रूर रखना। तो चावल के दाने रखना, गुलाब के फूल और अतिरिक्त गुलाब के फूल भी रखना अपने साथ में। 7 अलग रखना और गुलाब के फूल अतिरिक्त और रखना। अब तो ये सब वस्तुएं आपको चाहिए होंगी। जो बेलपत्र आप रखोगे अपने साथ में, वो बेलपत्र भी आप ज़्यादा रखना, कम मत रखना। बेलपत्र भी आप ज़्यादा ही रखना। क्यों? क्योंकि 7 बेलपत्र के अलावा भी हमें अतिरिक्त बेलपत्र समर्पित करने होंगे। अब इसके अलावा आपको क्या चाहिए होगा? आपको चाहिए होगा अभिषेक के लिए सामग्री। अब अभिषेक या तो आप पंचामृत बना लीजिए या फिर आप अपने साथ में अलग अलग दूध, दही, घी, शहद और शक्कर रख लीजिए। और आप दोनों ही रखना चाहते हैं तो पंचामृत बनाने का जो तरीका हम आपको बता रहे हैं उसी प्रकार से पंचामृत बनाएं। सबसे पहले 1 भाग आपको लेना है घी, उसके बाद 2 भाग आपको लेना है शहद, उसके बाद 4 भाग, जैसे आप 1 चम्मच घी ले रहे हैं तो 2 चम्मच शहद ले, 4 चम्मच आपको लेना है दही, उसके बाद में आपको लेने हैं 4 चम्मच आपको लेनी है शक्कर, क्षमा करना 4 चम्मच आपको लेनी है शक्कर। उसके बाद 8 चम्मच लेना है आपको दही और 16 चम्मच आपको लेना है दूध।
इस प्रकार से इस मात्रा में लेकर आपको बनाना है पंचामृत। और फिर अलग अलग दूध, दही, घी, शहद और शक्कर भी अपने साथ में जरूर रखें। अब ये सभी वस्तुएं लेने के साथ ये तो हो गई अभिषेक के लिए। अभिषेक में अब आपको और क्या चाहिए होगा? आपको चाहिए होगा चंदन, 3 गोल सुपारी, एक संकल्प के लिए, एक माँ पार्वती के लिए, एक गणेश जी के लिए। रोली चाहिए होगा, मोली चाहिए होगा, जो कि हम माता पार्वती को समर्पित करेंगे। चावल के दाने जो अतिरिक्त हम समर्पित करेंगे। उसके साथ ही आपको चाहिए 2 देसी घी के दीपक। इसके साथ ही चाहिए 2 जनेऊ। कितने जनेऊ? 2 जनेऊ। साथ में रखना लौंग, इलायची, कपूर, पान का पत्ता और इसके साथ हल्दी, हल्दी, अबीर, गुलाल, मेहंदी, काली मिट्टी शिवलिंग बनाने के लिए। फल लेने हैं आपको और उसके साथ फल कितने लेने हैं? 5 नग। और उसके साथ में लेने हैं मिठाई। मिठाई आप ला सकते हैं मार्केट से या अपने घर पर भी आप हलवा या शीरा बना सकते हैं, वो बना सकते हैं। और साथ में लेनी है आपको धूप बत्ती। ये सभी आपको ले लेनी है। ये सभी वस्तुएं अपने साथ में रखकर आपको बैठ जाना है। जैसे ही पूजा प्रारंभ होगी और जैसे जैसे पूजा चलते जाए वैसे वैसे आप पूजा करते जाए। ये सभी सामग्री आपको लेनी है। 21 गेहूं के दाने माताएं बहनें लेना ना भूले। जो 21 गेहूं के दाने हैं वंश को बढ़ाने के लिए, वो अपने साथ में लेकर जरूर बैठे। ये सभी सामग्री लेने के बाद में जब पूजा पूरी हो जाएगी तब आपको, वैसे तो पूजा पूरी होने के बाद में गुरुजी टीवी में आप पूजा देख रहे होंगे, तो उस समय पे जो विसर्जन मंत्र है वो अवश्य ही बुलवाएंगे। उसके बाद में कहेंगे कि आप विसर्जन कर देना। अब विसर्जन आपको करना कैसे और कब करना है? या तो आप उसी रात्रि में जब दीपक ठंडा हो जाए तब कर दो रात्रि में विसर्जन, नहीं तो सुबह उठकर ब्रह्म मुहूर्त में 4 से 5 बजे के बीच में उठो और ब्रह्म मुहूर्त में उठकर आप विसर्जन कर दो। अब विसर्जन कैसे करना है? आसपास नदी हो, तालाब हो, सरोवर हो, उसमें विसर्जन करो, पर सबके आसपास नहीं मिलेगी। तो एक टब लो या कोई सा भी बड़ा बर्तन हो जिसमें आपको पानी भर लेना है अच्छे से। पानी भरकर फिर क्या करना है? उस पार्थिव शिवलिंग को उठाना है और धीरे धीरे जल के अंदर आपको उस पार्थिव शिवलिंग को डालना है। अब एक बात, जब आप पार्थिव शिवलिंग डाल रहे हो तो मान लीजिए ये पूरा पार्थिव शिवलिंग है, आप इसको टब के अंदर डाल रहे हो। तो आपको पार्थिव शिवलिंग जब टब के अंदर आप डाल रहे हो तब आपको पार्थिव शिवलिंग का कौन सा हिस्सा देखना है? ये जो चरण वाला भाग है आपको ये पार्थिव शिवलिंग का देखना है। और अपने मन की मनोकामना एक बार फिर से उनको बोलनी है। क्या बोलनी है? मनोकामना एक बार फिर से बोलनी है शिव जी को। और मनोकामना बोलकर पार्थिव शिवलिंग का विसर्जन कर देना है। जब मिट्टी अच्छे से उस पानी के अंदर घुल जाए, मिल जाए, यानी पार्थिव पार्थिव शिवलिंग अच्छे से विसर्जित हो जाए, तब आप उस जल को किसी वृक्ष के नीचे, आसपास बेलपत्र का वृक्ष है तो बेलपत्र के वृक्ष के नीचे डाल दीजिए। जब बेलपत्र के वृक्ष के नीचे डालेंगे तो जो भी वस्तु हमने समर्पित करोगी वो बेलपत्र के वृक्ष के नीचे रहेगी। तो जब पानी जमीन के अंदर चल जाए, जो भी वस्तुएं हैं, बेलपत्र है, जनेऊ है, जो भी है, उन सबको वहां से उठाकर निर्माल्य स्वरूप रख दीजिए अलग। बेलपत्री के वृक्ष के नीचे आपने शिवलिंग का विसर्जन करा है, जल डाला है, पर जो वस्तुएं, जो निर्माल्य है वो बेलपत्र के वृक्ष के नीचे रहेगा। तो बेलपत्र के वृक्ष के नीचे उस निर्माल्य को ना छोड़े, उस निर्माल्य को वहां से हटा दीजिए। इस प्रकार से आपको ये पार्थिव शिवलिंग का विसर्जन करना है। और बेलपत्र के वृक्ष के नीचे से निर्माल्य क्यों हटाना है? क्योंकि बेलपत्र के वृक्ष के नीचे माता लक्ष्मी का निवास होता है। माता लक्ष्मी वहाँ पे तपस्या करती है, तप करती है, माता लक्ष्मी का निवास होता है। तो इसलिए माता लक्ष्मी बेलपत्र के वृक्ष के निवास नीचे भी निवास करती है। तो इसलिए आपको वहाँ से वो निर्माल्य हटा देना है। अब इस प्रकार से आपको ये पूजन अर्चना करनी है, गुरु जी के साथ में ऑनलाइन पूजा करनी है। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करके शेयर करें अधिक से अधिक लोगों के पास। सभी भक्तों को श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।